हेलो एवरीवन, मैं बासुन दत्ता बुक का क्लास 12 का चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सम नंबर 34 हीरा चुन्नी पन्ना वाला सम करने जा रही हूँ। मुझे कमेंट आया था इस सम के लिए। तो सम करने से पहले ये कह दूँ कि इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ जानने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिए और एडमिशन का भी पार्ट 1 देखिए। इस सबसे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तभी सम बनाइएगा। मैं बार बार वो सब कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगी, इसलिए मैं कह दे रही कि पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा और एडमिशन का भी पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है, तभी सम बनाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए सम में स्टार्ट करते हैं। हीरा चुन्नी पन्ना 3 पार्टनर थे। जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वली मतलब यहाँ हो गया 3 इंसान है तो मतलब 1/3 करके। बैलेंस शीट आपका ये है, ठीक है। पन्ना रिटायर हुई है, ठीक है, और गुडविल रेस्ट हो गया। रेस्ट मतलब जहाँ रेस्ट लिखा रहेगा तो रिवैल्यूशन में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो मशीनरी आपका डिप्रिसिएशन हो गया है, मतलब कम हो गया। एप्रिसिएट मतलब बढ़ जाना, स्टॉक बढ़ गया है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट है 5%, जो कि डेटर पे निकालते हैं। आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड द पास जर्नल एंट्री रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग रिवैल्यूशन भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूशन। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पन्ना, बैलेंस शीट का करना है। रिटायरमेंट के बाद का जितना होता है वो बैलेंस शीट कीजिए। और कैपिटल बोला है पन्ना का, लेकिन हम लोग सबका ही खोल देते हैं, उसी में पन्ना का तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर सम के सल्यूशन में। सम का सल्यूशन आपका ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला था, इसलिए वही नाम लिखिएगा, लेकिन इसका मतलब रिवैल्यूशन ही होता है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले स्टॉक जो है वो एप्रिसिएट हो गया था, मतलब बढ़ गया था 6% से। तो आपका स्टॉक कितना है, 15,000 है। 15,000 का 6% बढ़ गया, तो इसलिए हम लोग इतना यहाँ लिख दिए 900, ठीक है। गुडविल रेस्ट अप हुआ है, मतलब बढ़ गया है 18,000 से। तो आपको गुडविल रिवैल्यूशन में लेना होगा 18,000। जब भी रेस्ट बोलेगा तब भी यहाँ पे लेना पड़ता है, 18,000 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, मशीनरी घट गया है 10% से। तो मशीनरी आपका कितना था, 18,000 का 10% 1800 टू मशीनरी यहाँ लिखिएगा। एसेट घर कम हो जाता है तो इस साइड, बढ़ जाता है तो इस साइड। लायबिलिटी इसके उल्टा, अगर बढ़ेगा तो इस साइड, घटेगा तो इस साइड। इसके लिए क्लियर जानने के लिए आप मेरा रिवैल्यूशन चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए मशीनरी तो मैं बता दी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% है, डेटर पे निकाला जाता है। प्रोविज़न हुए रिजर्व 18,000 का 5%, ये रहा। टू BBDD शॉर्ट फॉर्म में आप मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, 900 रुपया, ठीक है। देखिएगा दोस्तों साइड से कौन सा बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ है 18,900। यहाँ लिखिए, दोनों को माइनस कीजिए तो आपको मिल गया 16,200। इक्वली बोला था इसलिए इक्वली 3 इंसान था, 2 इंसान रहता तो 1/2, 4 रहता तो 1/4, इक्वली इसी को कहते हैं। तो 5,400 करके तीनों का आ गया, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 16,200 वापस आया, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवैल्यूशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा, ठीक है। इसमें आपको बोला है सिर्फ पन्ना का, इसका मांगा है, लेकिन हम लोग सबका खोल रहे। तो ये क्या बोलते हैं, इसका बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे। बैलेंस देखिए यहाँ पे तीनों का दे दिया है, हीरा चुन्नी पन्ना, ये तीनों का दे दिया। एडमिशन में आपका नहीं रहता था, एक आदमी नया आता था तो नया कैपिटल लेकर, यहाँ वो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंसान है, एक इंसान चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बैलेंस जो है वो तीनों बैलेंस आप दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखना है जनरल रिजर्व या PL जो भी होगा सब हम लोग ले लेंगे ओल्ड रेशियो में। यहाँ इक्वली बोला था तो ओल्ड रेशियो में ही। जनरल रिजर्व आपका 15,000 है, 3 इंसान मतलब 1/3 करके जनरल रिजर्व आप दे दीजिए, तो 5,000 5,000 5,000 आ जाएगा। PL प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, नहीं लेंगे। अगर इधर भी रहता है कभी कभी PL, ये इस मैंने फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो एडमिशन का
पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसका फॉर्मेट क्लियर बताया है, वहाँ से भी आप वो भी देख लीजिएगा। सबका पार्ट 1 बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, अगर पीएल रहता इस साइड में, एसेट साइड में, और बहुत सारे आइटम होते हैं जो लिया जाता है कैपिटल में, वो सब के लिए भी पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पीएल अगर यहाँ एसेट में रहता तो इधर देते और इधर ट्रांसफ़र करते, ठीक है। तो चलिए, रिवैल्यूएशन में और एक चीज़ बता दूँ, इस साइड होने से प्रॉफिट होता है, और इस साइड अगर ये बड़ा हो जाता और ये डिफरेंस यहाँ होता तो लॉस लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मैंने लिखा नहीं है, अब ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख लीजिएगा। अगर इस साइड होता तो लॉस होता, तो वो ट्रांसफ़र इधर होता, इसका ट्रांसफ़र इधर होता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। देखिए, गुडविल हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि रेस्ट वर्ड बोल दिया। रेस्ट वर्ड बोलेगा तो कभी भी कैपिटल में मत लीजिएगा, ठीक है। और ये अमाउंट जो है, ये तीनों अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र मैंने कर दिया। ये रहा हीरा चुन्नी पन्ना को, ये तो आपको पता चल ही गया रिज़र्व है, ये बैलेंस है जो बुक से ही आया। और ये देखिए यहाँ पे इन तीनों को ऐड कीजिए पन्ना को, तो 25,400 आया। यहाँ लिखे यही अमाउंट, टू कैश लिखिए या बैंक लोन लिखिए या फिर पन्नास लोन लिखिए, टू पन्नास लोन लिखिए सबसे बेस्ट है। तो ये अमाउंट यहाँ आ गया। हीरा का भी ये ऐड कीजिए, इधर कीजिए, ये यहाँ तो कुछ नहीं आया तो यही अमाउंट इधर आ जाएगा, बैलेंस सीडी बन जाएगा। चुन्नी का भी यही अमाउंट, आपका यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ माइनस के लिए है ही नहीं। तो ये दोनों अमाउंट हो गया हीरा चुन्नी का, और ये अमाउंट लोन में बना। जो रिटायर होता है वो बैलेंस में नहीं लिखाता है, उसका अलग से आपको लोन के रूप में वो पैसा ले जाता है, तो इसीलिए उसका अलग से लोन के रूप में लिख लीजिएगा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये दोनों कैपिटल में आएगा, इसको आप कैपिटल में नहीं अलग से लिखना पड़ेगा, लोन लेके 50 लोन, ठीक है। तो हम लोग अब करेंगे, हाँ तो ये वाला हम लोग कैपिटल के रूप में लिख दिए। हीरा चुन्नी का 35,400, 30,400 ये दोनों ऐड करके हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है। लोन जो है, लोन आप यहाँ नहीं दीजिएगा, क्योंकि गुडविल जब भी रजिस्ट होता है तो उसका जो लोन होता है, मतलब जो रिटायर पर्सन है, मतलब पन्ना आपका रिटायर हो रही थी, उसका जो लोन है, ये लोन 25,400, ये कहाँ चला जाएगा, एसेट में लेस हो जाएगा कैश से, ठीक है। वो हम लोग बताएंगे आगे बढ़ते पहले। तो यहाँ पे और इस साइड में जो जो बचा हुआ था, ये देखिए क्रेडिटर बचा हुआ है 20,000 का, और बाकी सब तो कुछ नहीं, सब ले चुके हैं। तो क्रेडिटर, ये रहा क्रेडिटर, आप ले लीजिएगा 20,000 का, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आपका आके 85,100, ठीक है। अब आइए एसेट में। एसेट में सबसे पहले हम लोग गुडविल रेस्ट ऑफ लिखा रहेगा, तो पता है हम लोग रिवैल्यूएशन में लिए थे और बैलेंस शीट में लेंगे। तो गुडविल को 18,000 पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बिल्डिंग है आपका 15,000 का। यहाँ बिल्डिंग में कुछ भी नहीं बोला था एडजस्टमेंट में, तो वो उतार लीजिएगा डायरेक्ट। मशीनरी 18,000 का था, रिवैल्यूएशन हुआ था 1800 से, तो लेस किए। जो यहाँ दिखेगा मतलब कम होगा वो लेस होता है, और बढ़ने से ऐड होता है, तो ऐड लेस करके यहाँ पे लिख लिए। फर्नीचर 15,000 का था, सॉरी 15 फर्नीचर 3,000 का है, तो 15,000 फर्नीचर डायरेक्ट 3,000 का आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ एडजस्टमेंट नहीं था। स्टॉक में बोला था, स्टॉक 15,000 का था और स्टॉक बढ़ गया था 900, तो ऐड कीजिएगा। यहाँ लिखिएगा ऐड एप्रिसिएटेड, ठीक है। 900 से ऐड किए तो 15,900। डेटर 18,000 था। रिजर्व फॉर बैड डेट लिखिए या प्रोविज़न फॉर बैड डेट, फुल फॉर्म लिखिएगा। 900 से 5% बोला था, तो 18,000 पर 900 ही, तो ठीक है, ये कम हुआ था तो इसलिए लेस किए, तो लेस करके इतना आ गया। अब हमारा कैश का अमाउंट कितना था, और कुछ तो है नहीं। कैश 26,000 का है, ये कैश 26,000 हम लोगों ने लिखा, ठीक है। पन्ना को आप कितना दे दिए लोन के रूप में, 25,400, ये 25,400, तो इतना तो चला गया, माइनस हुआ तो बचा कितना रिमेनिंग, बाकी पार्टनरों को 600 रुपया बच गया, ठीक है। इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो 85,800 आ जाएगा, टैली कर गया।
ये रहा आपका हीरा चुन्नी पन्ना का सम्स 34 नंबर सम्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।